जय मसीह की। आज हम मत्ती का 9 का 27 से 34 तक पढ़ेंगे। दो अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, क्यों कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जो बचपन से अंधे थे और उनको आंखें मिल गई, आंखें से देखने लगे, तो उनके खुशी का ठिकाना न था। प्रभु के बताने पर भी कि ये मत किसी को बताना, फिर भी वो सभी लोगों को, जो भी उनसे पूछते थे कि तुम्हें किसने, तुम तो अंधे थे, तुम्हें ये कैसे देखने लगे, तो उन्हें कहा कि यीशु मसीह ने हमारी आंखों को छुआ और हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो वहां से पीछे से दो अंधे उनके पीछे पीछे आ रहे थे, चिल्लाते हुए, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। तो प्रभु यीशु मसीह घर में गए और वहां बैठे, और वहां वो दो अंधे भी वहां गए और वहां पे उन्होंने कहा, हे प्रभु, तू मेरी आंखें सही कर दे। तो उन्होंने कहा, क्या मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आप कर सकते हैं। तो प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास। प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार करता है। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। जैसे प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारे राई के बराबर विश्वास है तो तुम इस शैतूस को पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जाए, तो समुद्र में लग जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारे राई के बराबर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो वैसे ही उन अंधों को भी विश्वास था प्रभु के वचन पर, प्रभु के हर एक कामों पर, कि वो अगर हमें छू लेंगे तो हम देखने लगेंगे। तो प्रभु उनकी आंखों में हाथ रखा और वो देखने लगे। और वो इतने खुशी हो गए कि इतनी खुशी में उनको ये नहीं पता चला, ये नहीं जान पाए कि प्रभु ने हमें सावधानी बरतने को कहा था, कि सावधान रहना, किसी को मत बताना कि ये मैंने काम किया। फिर भी वो इतने खुशी में पागल थे, क्योंकि उनको आंखें मिल गई थी। और कोई भी इंसान हो जिसके जीवन में आशीष मिलती है, अच्छी अच्छी गवाहियां आती हैं और अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत, तो वो खुशी का ठिकाना नहीं उसके पास होता। तो फिर वो हमेशा ये कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास गया था तो मुझे आंखें मिल गई है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया, मेरे कान से सुनाई नहीं पड़ता था तो मेरे कानों से सुनाई पड़ने लगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। ऐसे ही यहाँ पे गूंगे की भी बात है, जो जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी, ना बोलने वाली। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, बचपन से वो बोल नहीं पाता था और वो गूंगा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और देख के कहा, हे दुष्ट आत्मा, इसके अंदर से निकल जा। वैसे ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बात तो दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात को, जैसे प्रभु ने कहा कि इसके शरीर से निकल जा दुष्ट आत्मा, तो वैसे ही प्रभु के कहने पे वो तुरंत निकल गई और वो बोलने लगा। और उसके भी खुशी का ठिकाना न था। वो तुरंत गया सब जगह पे, जहां जहां गया, जिस जिस नगर से, जिस जिस गलियों से निकला, वो गलियों में वो जाके बताने लगा सबको। अरे बोलने लगा
तो सब लोग अचंभा करने लगे, अरे ये तो देखो बचपन से गूंगा था और इसको बोलने लगा। तो उसने भी वही बात बताई कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, क्योंकि प्रभु हमारे यीशु मसीह कहते हैं जलन रखने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा परमेश्वर धन्यवाद का भूखा है। सिर्फ उसे धन्यवाद दें, दिल और आत्मा से दीन और नम्र होके उसके पास आए, उसे धन्यवाद करें अपनी हर एक आशीषों के लिए, तो प्रभु तुम्हें हर एक की मनोकामनाएं पूरी करेगा। जो भी हमने वचन को बताया आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा। अगर कोई गलती हो यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर देना। जय मसीह की।